بالकुल आप बचा फरमा रहे हैं। जो गुज़श्ता टॉक थी वर्टिकल एवोल्यूशन पे, जिसमें हमने बात की थी कि वर्टिकल एवोल्यूशन इंसान की जो वर्टिकल एवोल्यूशन है इंसान की मौजूदा सतह से ऊपर उठने की जहां तक बात है, तो लगता है कि उसके राह में कुछ रुकावटें हायल हैं। ये बात मजहबी हलकों में भी की गई है, रूहानी हलकों में भी की गई है और फ्री थिंकर्स ने भी इस पे बात की है, लेकिन ये आइडियाज हाईजैक हो गए हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि नेचर अपना काम कर रही है, और इसी तनाजुर में आप खुदा के तस्वुर की भी बात कर रहे थे, तो हम इस पे थोड़ा सा गहरा उतरने की कोशिश करते हैं और आपने इस दौरान मेरे साथ रहना है। आमतौर पे कहा जाता है कि नेचर माँ है, लेकिन अगर हम बात करें और गौर करें तो नेचर माँ तो है, लेकिन ये एक स्किज़ोफ्रेनिक माँ है, जो जैसे हमारे यहाँ शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, ये स्किज़ोफ्रेनिक माँ है। ये स्किज़ोफ्रेनिक कैसे है कि कभी ये खुश होती है, कभी नाराज होती है, कभी मारती है, कभी प्यार करती है, कभी सजा देती है। तो मसला ये होता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक मदर होती है तो उसके बच्चे भी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि ये माँ किस वक्त क्या करने वाली है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। अब ये बात जहन में रखने की जरूरत है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक माँ होती है, या हम नेचर को स्किज़ोफ्रेनिक मदर कह रहे हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। वो किस वक्त क्या कर गुजरे उसका कोई पता नहीं चलता। इस तनाजुर में देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों ने खुदा का तस्वुर पेश किया होगा वो कोई बदनीयत लोग नहीं थे, वो नेक नीयत लोग थे। वो नेचर को ह्यूमनाइज करना चाहते थे और उसमें उन्होंने रहम दिली और मोहब्बत डाली और उसे प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश की। और इसका मकसद मुझे लगता है ये था कि इंसान जिंदगी पे भरोसा कर सके। ये बिल्कुल ऐसा है कि इंसान उस वक्त जिंदगी पे भरोसा शायद नहीं कर सकता था जब वो ये समझता था कि जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे जो बैठा हुआ है वो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसका कोई पता नहीं चलता, उसका किस वक्त मूड क्या हो जाए। उस पे मूड स्विंग्स आते हैं, उस पे पैनिक अटैक्स होते हैं। कभी वो मोहब्बत से बात करना शुरू कर देता है, बहुत मेहरबान हो जाता है, और कभी धारना शुरू कर देता है। जैसे हम नेचर के तनाजुर में देखते हैं कि कभी तो हम पे वो बाउंटीज की बारिश कर रही है, हम पे इनामात की बारिश कर रही है, और कभी ये है कि वो हम पे किसी तूफान की सूरत में धाड़ रही है, बिजली की सूरत में कड़क रही है, सैलाब ला रही है और बहुत कुछ कर रही है। उसके मुकाबले में एक इंसान को ऐसी ताकत का तस्वुर देना कोई बदनीयती का काम नहीं था कि जो इंसान से प्यार करती है और उससे मोहब्बत करती है और माओं से भी ज्यादा प्यार करती है। ये लगता है कि खुदा का तस्वुर देने वाले नेक नीयत लोग थे, ये कोई बदनीयत लोग नहीं थे। और उन्होंने नेचर को ह्यूमनाइज किया जैसे हम कह रहे हैं, और उसे प्यार करने वाला एक रोल मॉडल बना दिया। और इसके औसाफ लोगों ने जब देखा और उस पर गौर किया तो उन्हें लगा कि ये कोई प्यार करने वाली ताकत ही है, उनका ख्याल रखने वाली ताकत ही है कि जो इस दुनिया को चला रही है। असल में तो ये था कि इंसान दुनिया से, इस जिंदगी से जुड़ा रहना चाहता था। लेकिन मसला ये था कि खुदा के आइडिया में बहुत ताकत है, और जिस चीज में भी ताकत हो, वो शायद चाहे एटम में ताकत हो, वो चाहे दौलत में ताकत हो, वो चाहे इख्तियार में ताकत हो, तो उससे कुछ ताकतें जो ताकत की प्यासी ताकतें होती हैं, जो मौका परस्त कुव्वतें होती हैं, ऐसे किसी भी आइडिया को आम लोगों के पास वो नहीं रहने देती और उसे हथियाने की कोशिश करती हैं। अभी हम हमारे यहाँ पे भी, हम अपने मुल्क में भी देखें तो हमें नजर आएगा कि जिस चीज में ज्यादा फायदा नजर आएगा तो उसमें ज्यादा मुफाद परस्त और ताकतवर लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा ताकत में अपने इजाफा कर लेते हैं। लेकिन हकीकी जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे साइड पे रह जाते हैं। कि जैसे वो किसी ने कहा था कि आशिक लोग ते कमले रमले दुनिया बड़ी सियाणी। वो सियानी दुनिया जो है वो किसी भी आइडिया में ताकत या बहुत ज्यादा दौलत या इख्तियार देखती है तो वो उससे फायदा उठा लेती है। और यही खुदा के आइडिया के साथ भी हुआ, और इसे पहले सल्तनत ने हथिया लिया, वॉर लॉर्ड्स ने हथिया लिया, और अब रियासत ने हथिया लिया है। तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल हुआ है, और इस रिवर्सल को समझना बहुत जरूरी है। और वो रिवर्सल ये है कि जैसे हम देख चुके हैं कि नेचर एक स्किज़ोफ्रेनिक मदर थी, तो खुदा का तस्वुर सामने लाया गया कि जो स्किज़ोफ्रेनिक नहीं था, जो प्यार करने वाला था। और हम जैसे पहले ये कह चुके थे कि नेचर जो थी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, और हमने जो उसके
اسے ہیومنائز کر کے اور اس میں محبت بھرے اوصاف ڈال کے جو خدا بنایا وہ پریڈکٹیبل تھا، اسے پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا، اور ہم اس پہ یہ توقع اور اس پہ یہ اعتماد کر سکتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہم سے پیار سے پیش آئے گا، انصاف کا مظاہرہ کرے گا اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن جو ہی جیسے نیچر ایک اسکیزوفرینک مدر تھی، جب یہ طاقتور ادارے جو ہم پچھلے اس میں بات کر رہے تھے، یا طاقتور لوگ یا وار لارڈز یا جنگوں اور تشدد پہ یقین رکھنے والے جب اس آئیڈیا کو ہاتھی آتے ہیں تو ایک بہت بڑا ریورسل جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہوتا ہے، اور وہ ریورسل یہ ہوتا ہے کہ نیچر تو اسکیزوفرینک مدر تھی، اور جب یہ گاڈ کا آئیڈیا یا ریلیجنس کا آئیڈیا بھی ہائی جیک کر لیا جاتا ہے تو گاڈ کو اسکیزوفرینک فادر بنا لیا جاتا ہے، اور بچوں کو ایک بار پھر اسکیزوفرینیا کا مریض، کیونکہ ہم پہلے یہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو اسکیزوفرینک مدر جسے پالے گی، شیزوفرینیا کی مدر جسے پالے گی، تو وہ بچے بھی اسکیزوفرینک ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر اس آئیڈیا کو جو ایک ہیومنائزڈ ورژن تھا، نان اسکیزوفرینک ایک ورژن تھا، اور کچھ نیک نیت لوگوں نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ اس زندگی پہ اعتماد کر سکیں اور اس کے ساتھ اس پہ بھروسہ کر سکیں کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کسی محبت کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، کہ جب یہ آئیڈیا بھی ہائی جیک ہوتا ہے تو اسکیزوفرینک مدر نیچر کی جگہ ایک اسکیزوفرینک فادر لے لیتا ہے، کہ جس کا کوئی پتہ نہیں، وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم پہلے نیچر کے کانٹیکس میں دیکھ رہے تھے۔ اور ایک دفعہ پھر جب اسکیزوفرینک باپ کے ہاتھ میں آتی ہے اولاد، تو ان کا بھی اسکیزوفرینک ہونا، ان کا بھی موڈی ہونا، ان کا بھی تشدد پہ مائل ہونا، ان کا بھی انپریڈکٹیبل ہونا سمجھ آتا ہے، اور انسان کی یہی میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔